जय श्री महाकाल। अभी उज्जैन में हमारा सेकेंड डे है और हम जा रहे हैं महाकाल के मंदिर। कल हम हरसिद्धि माता के मंदिर गए थे। आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और रास्ते पे हम लोगों ने प्रसाद और फूल वगैरह खरीद ही लिया। और इधर ना बहुत प्राइस करते हैं, एक जगह अलग प्राइस होता है और दूसरी जगह अलग प्राइस होता है प्रसाद का। ये टोकरी में फूल देते हैं और ऐसा बोला जाता है कि शिव जी और पार्वती जी के लिए जोड़ा कमल का फूल लिया जाता है। तो हमने ख़रीद लिया था और ये प्रसाद 50 रुपये का मिलता है उधर। और ये रास्ते पे हम लोग रास्ता पूछते पूछते जा रहे हैं मंदिर, हमको पता नहीं है, हम नए हैं इसीलिए। और इधर भीड़ भाड़ में बहुत सारे मतलब बहुत लोग आते हैं ना, बहुत भीड़ भाड़ होता है। लेकिन मंदिर ढूंढ में थोड़ी दिक्कत हो गई हमको। मंदिर ना थोड़ा अंदर है लेकिन हम लोग पूछ पूछ के मंदिर के अंदर आ गए हैं। हम जितने जितने मंदिर के अंदर जा रहे थे हमें महादेव की मौजूदगी महसूस हो रही थी। और रास्ते भर में जो महाकाल का नारा लगाते हुए हम लोग गए हैं ना, वो सुन के कानों को मत बोलो इतना सुकून मिला ना। आप लोग भी सुनिए। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ गए और इधर आके एक अलग सा सुकून मिला दिल को। ऐसा लग रहा था कोई पावरफुल एक एनर्जी है जो हमको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इतनी खुशी हो रही थी ना, आप फेस पे देख सकते हो कि कितनी खुशी हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बरसों से देखा हुआ एक सपना पूरा हो गया। और बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा था महाकाल को देखने के लिए, बहुत हम लोग बेचैन थे। और ये है मंदिर का बाहर का व्यू। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में उज्जैन में हूँ और महाकाल का मतलब दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। मुझे अब भी लग रहा है कि मैं सपने में ही महाकाल का दर्शन कर रही हूँ। लिटरली जब महाकाल से मैं मिली, मतलब उनको जब मैंने देखा तो मेरे आंखों से ना आंसू आ गए थे। पता नहीं मतलब इतनी खुशी मतलब ज़िंदगी में कभी हुई नहीं थी मुझे। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए और मंदिर के बाहर भी बहुत सारे मूर्तियाँ थी। हम लोगों ने वो मूर्तियों को देखा, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी फ्रेंड ब्लॉग बना रही थी अपने फ़ोन से और शायद इंस्टा में लाइव थी। और ये सब मतलब इतना मतलब मैजिकल वर्ल्ड में आ गई हूँ ऐसा फील हो रहा था। और ये बाहर प्रसाद बेचती हैं आंटी जी लोग, ये हमको आशीर्वाद दे रहे थे। और बहुत अच्छी बहुत प्यारी आंटी हैं ये लोग, इन लोग। फिर हम निकले राम घाट के लिए और रास्ते पे ये छोटा सा बच्चा टी शर्ट बेच रहा था, हमने देखा। और बहुत क्यूट सा लड़का था, 6th क्लास में पढ़ रहा था वो। हमने पूछा तुम रोज़ आते हो क्या इधर, स्कूल नहीं जाते हो? वो बोलता है स्कूल भी जाता हूँ और काम भी करता हूँ। फिर हम लोग वहाँ से निकले छोटे से बच्चे को बाय बाय बोल के राम घाट के लिए। रास्ते भर में बहुत सारे चीज़ें बिक रही थी, खाने पीने की चीज़ें। और रुद्राक्ष की दुकान बहुत है उधर। लेकिन मेरी मानो तो रुद्राक्ष को ऐसे नहीं पहनना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष बहुत सारे होते हैं, पंचमुखी होते हैं, 2 मुखी होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। लेकिन अपने राशियों के हिसाब से पंडित जी से सलाह लेकर मतलब कोई अच्छा सा पंडित को दिखा के पहनना चाहिए। और फाइनली ये रामघाट आ गया है। क्योंकि हम लोग बाहर से आए थे इसलिए मैं ये पाँव धो के मतलब
ऐसे होता है ना कि पाँव धो के मंदिर जाना चाहिए, तो वैसे पाँव धो के इधर एक मंदिर है पारदेश्वर मंदिर करके, रामघाट के पास में ही, बहुत सुंदर मंदिर है, उसको हम दर्शन करने के लिए गए। आइए आप भी देख लीजिए पारदेश्वर मंदिर कैसा दिखता है। पारदेश्वर मंदिर में मुझे जल चढ़ाने का अवसर मिला, मैंने जल चढ़ाया, लेकिन मैं दुपट्टा सर पे रखना भूल गई थी। पंडित जी ने बोला दुपट्टा सर पे रखो। फाइनली मैंने महादेव के मतलब मंदिर में जल चढ़ाया, पारदेश्वर मंदिर में। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, और जो कि आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हो। उधर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं मंदिर के अंदर, मतलब ऐसे जिनकी शादी नहीं होती है, जिनका जॉब नहीं लग रहा होता है ना, उधर पंडित जी लोग पूजा वगैरह करवाते हैं। और मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उधर। रामघाट में बहुत सारे मंदिर हैं, आप देखते थक जाओगे, लेकिन मंदिर ख़त्म नहीं होगा। फिर मंदिर दर्शन करते करते हमको लग गई भूख, और हमने खाया साबूदाने की खिचड़ी। लेकिन मैंने पहली बार साबूदाने की खिचड़ी खाई थी और मुझे उतनी पसंद नहीं आई। अब तो लग रहा है ज़िंदगी में कभी साबूदाने की खिचड़ी खाऊंगी नहीं। मेरे फ्रेंड को भी अच्छी नहीं लगी थी। और फिर हम रास्ते में जा रहे थे और ईशा महादेव का जो मूर्ति होता है वो देखे। हम लोगों ने ख़रीदने की सोची, लेकिन हमको तो उज्जैन महाकाल का फ़ोटो लेना था, और हमने सोचा बाद में ही ख़रीद लेते हैं, मंदिर के पास भी तो मिलता है। और हमें इधर उधर भी थोड़ा भटकना था, जाना था। और मंदिर के पास जो महाकाल का मूर्ति होता है ना, वो थोड़ा कम प्राइस था, इससे हमने पहले से ही पूछ के रखा था उधर। तो आप भी ऐसे 2-3 दुकानों में पूछिए, हर जगह सेम रेट तो नहीं हो सकता है ना। हम होटल के लिए जा ही रहे थे और रास्ते पे ये जूस दे रहे थे फ्री में सबको, मतलब सब यात्रियों को। शायद इनका कोई मन्नत वगैरह होगा इसलिए दे रहे थे, तो हमने भी थोड़ी सी जूस पी ली। घर आ गए, बेड पे लेट गए हैं, हमारा चप्पल चोरी हो गया है। वन टाइप ऑफ चोरी हो गया है। हमने वो फूल वाले को चप्पल रखने के लिए दिया था, और हम थोड़ा लेट हो गए वैसे, इसलिए वो पता नहीं कहाँ चला गया। आज वो बाबा की सवारी निकल रही है, चारों तरफ घेराबंदी कर दी है, पुलिस वालों ने हमको धक्का भी मारा। फिर हमने खाना वाना खा के, बाबा की सवारी आने वाली थी तो हम लोग चले गए रेडी होके देखने के लिए। और इतना मज़ा ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं आया था। बाबा की सवारी देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना, मेरे को उज्जैन से आने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ये ना एक फेस्टिवल की तरह ही होता है। मतलब बाबा की सवारी ना सावन के महीने में होता है, जब सोमवार के सोमवार आता है। और इस बार तो 8 सोमवार पड़े थे ना सावन का,
तो 8 बार उनकी सवारी तो आ ही गई होती है। और हम लोग ना बहुत अच्छे टाइम पे गए थे जब बाबा की सवारी आ रही होती है ना, तो देखने मिला हमको। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हम काल भैरव के मंदिर जाएंगे और हम दिखाएंगे हमने क्या क्या किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।